पहली नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे क्या अपेक्षा रखती हैं आप? वो अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनकी फ़र्स्ट जॉब देती है। कुछ यादगार पल बताइए 4 सालों में। ये 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई? इस बार का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोग का गूगल था, फिर माइक्रोसॉफ्ट था, इसके अलावा स्टार्टअप्स में किस तरह का माहौल रहा इस बार प्लेसमेंट सेल में? बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई, तो कितना अलग था पिछले साल से इस बार? इस बार का प्लेसमेंट लास्ट ईयर से काफ़ी बेटर था। IIT BHU के प्लेसमेंट का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ IIT के कुछ छात्र हैं और हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि इस बार कैसा रहा प्लेसमेंट सेल और कितना IIT BHU में कितने लोगों को जॉब मिली। हालांकि अखबारों के माध्यम से और बाकी मीडिया के माध्यम से 80% लोगों ने जॉब को पा लिया है, उनका प्लेसमेंट हो गया है। तो मैम, कैसा रहा इस बार का प्लेसमेंट? काफ़ी अच्छा। पिछले साल से हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया है, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अब तक प्लेस हो चुके हैं एंड हमारी जो ये ड्राइव है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है अभी तक पिछले साल के मुकाबले में। पहली नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे क्या अपेक्षा रखती हैं आप? क्या उम्मीद रखती हैं पहली नौकरी से? हाँ, पहली नौकरी जैसे कि हमारा जो करियर है उसमें पहली नौकरी आपकी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो जैसा काम वहाँ पे करेंगे उसी से आपके करियर की जो ट्रैजेक्टरी है वो डिफ़ाइन होती है। उसी से आप देख सकते हैं कि आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं एंड अगर आप आगे की किसी और बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका पीछे का काम ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनकी फ़र्स्ट जॉब देती है। कितना अलग लगा आपको IIT BHU? बाकी IITs में तो आप गई नहीं, IIT BHU में ही आई, तो IIT BHU में क्यों? IIT BHU में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो है, एक कल्चर है यहाँ पे, स्टूडेंट्स ने एक वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा बना रखा है। इर्रिस्पेक्टिव वो किसी भी ब्रांच में है, बच्चों को जिस प्रोफाइल में जाना है, जो उनका एम्बिशन है वो उसकी तरफ मेहनत करते हैं। सीनियर्स, जूनियर्स और प्रोफेसर्स हेल्प करते हैं उनकी वो प्रोफाइल्स प्रिपेयर करने में। एंड जो प्लेसमेंट सेल है वो इर्रिस्पेक्टिव बच्चा किसी भी ब्रांच का है, उनका एक ही लक्ष्य है, जो बच्चा जिस अपनी प्रोफाइल के लिए एम कर रहा है वैसी कंपनीज बुलाना, ताकि वहाँ पे वो अपनी मनचाही जो जॉब है वो पा सके। एक अंतिम सवाल है कि कैसा रहा आपका अनुभव BHU में, IIT BHU में? कुछ यादगार पल बताइए 4 सालों में। ये 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा यादगार रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो लैब एक्सपेरिमेंट्स थे या फिर हमारे जो फेस्ट रहे हैं, काशी यात्रा है, टेक्निक्स है, उसमें काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों से इंटरेक्शन करने को मिला है। हम लोग कॉम्पिटिशन्स में गए हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, टीम्स को जीतते हुए देखा है, या फिर अगर हारे भी है तो फिर सीख मिली है कि हाँ अपनी हार को कैसे एक्सेप्ट करना है। अच्छे दोस्त मिले हैं जिनके साथ हम घूम रहे हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी बच्चे थे जिनका उनकी एम्ड कंपनी में अगर जॉब नहीं हुआ है, निराश हैं, तो उनके दोस्त उनके साथ खड़े रहे हैं, उनका साथ दिया है और उनका जो एक इमोशनल सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो IIT BHU के स्टूडेंट्स हैं वो आपस में प्रोवाइड करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई? इस बार का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार अगर देखें हम लोग कौन कौन सी कंपनीज आई तो काफ़ी बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि डीशॉ और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो हमारे रेगुलर रिक्रूटर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी नई कंपनीज भी आई हैं प्लेसमेंट टाइम में, जैसे हारने से काफ़ी बड़ी कंपनी है जो इस बार पार्टिसिपेट करी प्लेसमेंट ड्राइव में। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टार्टअप्स वगैरह भी हम लोग ने ट्राई करा कि वो इंक्लूडेड रहे हम लोग के प्लेसमेंट प्रोसेस में। इस बार डे 1 पे भी हम लोग ने प्रोसेस करवाया बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, जैसे कि हम लोग का गूगल था, फिर माइक्रोसॉफ्ट था, इसके अलावा स्टार्टअप्स में पेस्टॉक था, इवन क्वांट की काफ़ी सारी फर्म्स थी जो कि हम लोग के कैंपस में विजिट कर रही थी प्लेसमेंट प्रोसेस को लेके। तो उस मामले में तो हम लोग कैंपस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी इस बार। पहली जॉब कितनी बड़ी चुनौती होती है? काफ़ी बड़ी चुनौती होती है और इसके लिए प्लेसमेंट सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पहली जो नौकरी होती है वही हमारे लिए एक पहला एस्पेक्ट होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा दिखता है। तो इट्स वेरी नाइस थिंग। चुनौती होती है बट उसे पार करना इम्पोर्टेंट होता है। अब तो BHU से जा रही है, कितना इमोशनल अटैचमेंट था BHU के साथ? काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट था, इतने साल रहे यहाँ, दोस्त बनाए, पढ़े, सुख दुख सब कुछ, तो काफ़ी इमोशनली लाइक अभी 1 सेमेस्टर और है जाने के लिए, तो होपफुली वो एंजॉय करेंगे। बस आखिरी साल है आपका और प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताइए, प्लेस्ड हुए या नहीं? हाँ, मतलब इस बार तो मेरा तो GS में लगा था, गोल्डमैन सैक्स में, तो वो तो आ गई थी प्री दिसंबर के समय, तो वो अच्छा था।
और उसका मतलब प्लेसमेंट पैकेज मेरा तो पीपीओ के थ्रू हो गया था, तो मेरे को बैठना नहीं पड़ा। कितने संतुष्ट हैं आप? जीएस एक बहुत बड़ी फर्म है, तो ऑब्वियसली बहुत हैप्पी हूँ वहाँ पर। कहीं स्विच भी मिल गया तो फॉरेन में भी, तो आई थिंक इट वर्क्स। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। किस तरह का माहौल रहा इस बार प्लेसमेंट सेल में? बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आई, तो कितना अलग था पिछले साल से इस बार? इस बार का प्लेसमेंट लास्ट ईयर से काफ़ी बेटर था। ऑफ कोर्स ड्यू टू जो मार्केट्स का कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर से, बट अगेन दिस ईयर आवर टीम हैज़ ट्राइड आवर बेस्ट। हमने उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट किया विच वी आर नॉट एबल टू रीच आउट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सम रीज़न मिस कर दी हो, या फिर वो लास्ट ईयर ना आ पाई हो, हमने इस बार स्पेशल एफर्ट डाला कि हम उन्हें भी बुलाएं, उन्हें प्लेसमेंट में इंक्लूड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनकी रिक्वायर्ड प्रोफाइल में बैठ पाएँ। इस बार हमने क्वांट की काफ़ी सारी फर्म्स बुलाई थी। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में, एंड ये फील्ड IIT BHU में स्टार्टिंग में आती नहीं थी, बट वी हैव मेड अ सिग्निफिकेंट एफर्ट बोथ ऑन आवर स्टूडेंट बॉडी एंड फ्रॉम आवर प्लेसमेंट सेल कि ये सारी फर्म्स आएँ एंड उन्हें जैसे कैंडिडेट्स चाहिए उस टाइप के कैंडिडेट्स मिलें। कितना मतलब IIT BHU में टेक्नोलॉजी जो है वो कितना सुधार हुआ है? मतलब 4 सालों में क्या बदलाव पाए हैं आप? बदलाव ये है कि बेसिकली प्रोफाइल्स इंक्रीज़ हुई है। जैसे स्टूडेंट्स इनिशियली सिर्फ सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए प्रिपेयर करते थे, बट जैसे जैसे मार्केट के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है तो नए नए प्रोफाइल्स हैं। और IIT BHU में स्पेशली अलग अलग क्लब्स हैं, सेल्स हैं, जैसे कि ई-सेल है हमारा, तो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वाली चीज़ें हैं, फिर रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें जिसमें ड्रोन बनाना और इस तरह की चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो परस्यू कर सकता है, सबसे अच्छी क्वालिटी यही है। और जो मार्केट में नई प्रोफाइल्स है एज आई सेड, तो उसके हिसाब से हम भी ट्राई करते हैं कि मल्टीपल प्रोफाइल्स की कंपनीज़ आएँ, ताकि स्टूडेंट अपनी वेलिंग प्रोफाइल जो इसमें उसको करियर बनाना है वो उसमें अपना अच्छे से सेटल हो सके। क्या सलाह देंगी नए आजकल के नए युवाओं को जो IITs में आ रहे हैं? अच्छा, एक और सवाल है कि आजकल IIT क्या कहते हैं, योग्यता का एक तरह से मापदंड बन गया कि IIT में जाना है, IIT में जाना है। सब IIT के लिए माँ बाप प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, तो किस तरह से देखती हैं आपकी IIT ही अंतिम उपलब्धि है क्या जीवन की? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि लोग जब IIT के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद जब आसपास के जो लोग होते हैं, उनके सीनियर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टी होती है, वो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है उनको कि वो सोच सके कि उनको कहाँ जाना है और उस जो मंजिल है उसको पाने के लिए उनको क्या क्या करना है। और जब आपके आसपास के लोग सब पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि आप भी और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा पढ़ें, और आपको जिस प्रोफाइल में जाना है आप उसके लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ, अगर आप IIT में आ गए तो बस अब ज़िंदगी आराम से बीतेगी या कुछ ऐसा है। बच्चों को IIT में आने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है और कॉन्स्टेंटली ही मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो सफल हो सके। एंट्री आसान है IIT में, एग्ज़िट कठिन है, ऐसा लोगों का मानना है। कैसे देखती हैं आप? तो 4 साल हो गए आपको। मतलब एंट्री में आप जिन लोगों के साथ एंट्री जो एंट्रेंस पेपर होते हैं, एंट्री आसान है, प्रवेश तो कठिन है, लेकिन एग्जिट आसान है। 4 सालों का सफ़र काफ़ी आसान माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। आप जिनके साथ एंट्री करते हैं वो काफ़ी कम्पिटिटिव होते हैं। उस टाइम पे आप इतने लाखों लोगों के साथ बैठ रहे हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, टीचर्स के हैं, आस पास मोहल्ले सबके साथ। और अब जब यहाँ आते हैं तो आपके जैसे बच्चे होते हैं जिन्होंने आपके जैसा ही सफ़र किया है, वो आप ही के जैसे पढ़ कर आए हैं, सेम एग्ज़ाम के थ्रू होकर आए, तो उनके साथ ग्रो करना, कोई चीज़ अचीव करना फिर वो आसान हो जाता है इसलिए। अच्छा, IIT करने के बाद बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो है बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, पढ़ाई तो यहीं से की है, सब कुछ यहीं से करते हैं और बाहर जा कर के सेटल हो जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट्स बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते हैं, सेटल होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने रूट से अलग हो जाते हैं। हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एलुमनाइज हैं जो आज बाहर रह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने रूट्स को भूल गए हैं या IIT को भूल गए हैं जहाँ पे वो पढ़े हैं। वो स्टूडेंट मीट्स में रहते हैं अपने। हमारा जो स्टूडेंट एलुमनाई सेंटर है उसके थ्रू जो एलम्स हैं हमारे, वो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एंड उनको अगर अपने इंस्टीट्यूट के लिए कुछ करना है तो वो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इंस्टीट्यूट में आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उनको अपने करियर में कैसे करना है, हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो बस उनका जो है जगह रहने की बदली है, बट आज भी वो यहाँ से कनेक्टेड हैं और हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो लोग भी अपना आगे बढ़ें।
आईआईटी प्लेसमेंट का आज आखिरी दिन है और आईआईटी के डायरेक्टर अमित पात्रा जी और सुशांत कुमार श्रीवास्तव जी जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज्ड किया है और उनके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है और आज प्लेसमेंट समाप्त हो जाएगी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।